अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम आपका हमारे यूट्यूब चैनल एडवांस टीचिंग में। तो दोस्तों, ये हमारा जावास्क्रिप्ट सीरीज का 13 वीडियो है और एरे का हमारा ये जो है सेकंड वीडियो है। तो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एरे क्या है, बेसिकली उसको हम कैसे यूज करते हैं, उसको हमें क्यों यूज करना चाहिए। तो ये उसी का नेक्स्ट पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि एरे को क्रिएट कैसे करते हैं। पिछली वीडियो में भी हमने एरे को बनाना सीखा था, लेकिन ये हम एक और नए तरीके से जो है वो इस वीडियो में हम देखेंगे कि एरे को कैसे बनाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एरे को बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या कहते हैं, VAR लिखते हैं, मतलब वेरिएबल। यहाँ पे कोई भी नेम रखते हैं, जैसे कि मैंने ARR रखा हुआ है एरे। आप कोई भी नेम रख सकते हैं वेरिएबल का, इक्वल टू, और यहाँ पे दो ब्रैकेट लगा के इसके अंदर हम वेरिएबल मल्टीपल वैल्यू जो है वो दे देते हैं। एरे को हम बेसिकली यूज ही इसीलिए करते हैं जब हमने मल्टीपल वैल्यू सेव करवानी होती है एक ही वेरिएबल में। तो यहाँ पे होता क्या है, इस वेरिएबल को पता चल जाता है इन ब्रैकेटों की वजह से और मल्टीपल वैल्यू की वजह से कि मेरे पास जो है ना, मैंने मल्टीपल वैल्यू जो मैंने सेव करवानी है। लेकिन यहाँ पे देखें, पिछली वीडियो में हमने ये चीज कवर की थी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये है, अगर तो हमें पता है कि हमने सिर्फ यही वैल्यू फिक्स करनी है कि बस यही वैल्यू एरे में हमने सेव करवानी है और इतनी ही करवानी है, तब तो ये तरीका ठीक है। लेकिन अगर हमें पता नहीं है कि हमने कितनी वैल्यू इस एरे में जो है वो सेव करवानी तो ज्यादा है, लेकिन कितनी करवानी है हमें ये पता नहीं है, और कौन कौन सी करवानी है ये भी हमें पता नहीं है, तब हम इस मेथड को यूज नहीं कर सकते। तब हम क्या करते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, एक वेरिएबल सेम एरे इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देंगे न्यू एरे, और इसके बाद दो जो है वो ये छोटी ब्रैकेटें लगा देंगे। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमने बताया नहीं है कि हमने कितनी वैल्यू स्टोर करवानी है, मतलब 10 20 25 जितनी मर्जी हो सकती है, ये भी हमने नहीं बताया। और दूसरा, कौन कौन सी सेव करवानी है हमने ये भी नहीं बताया। तो इस तरह अगर हम अरे को बनाएंगे तो इसको हम आगे फर्दर जो है वो जितनी मर्जी वैल्यू इसमें सेव भी करवा सकते हैं, और अपनी मर्जी से वैल्यू चेंज करवा के भी सेव करवा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने फिक्स कर दिया है कि बस यही तीन वैल्यू होगी, 10 20 30 इसमें सेव करवानी है और तीन ही होगी, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमने बस एक बता दिया है कि ये एरे वेरिएबल बन जाए एक, जिसमें हमने मल्टीपल वैल्यू सेव करवानी है, अपनी मर्जी से करवानी है, ना कोई हमने इसमें बताया है कि कितनी करवानी है और कौन कौन सी करवानी है। तो ये भी एक न्यू एरे का मेथड है। चलिए इसको, अब इसमें हमने वैल्यू असाइन कैसे करवानी है, चलिए वो मैं आपको प्रैक्टिकल में ही दिखाता हूँ। इसको डिफरेंट वे से हम जो है वो इसमें वैल्यू सेव करवा सकते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड, मैं VS कोड में आ चुका हूँ। यहाँ पे मैंने वही जो एरे का तरीका जो हमने पिछली वीडियो में देखा था वो लिखा हुआ है, जिसमें हमने देखा था कि एरे को बेसिकली हम ऐसे बनाते हैं, जो वैल्यू हमने ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में देनी है। लेकिन अब हमें पता नहीं है कि हमने कितनी वैल्यू सेव करवानी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ इतना ही करूंगा, यहाँ पे मैं लिख लूंगा न्यू, और साथ में मैं लगा दूंगा एरे। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पे मैं छोटी ब्रैकेटें कर दूंगा, यहाँ पे देखिए छोटी ब्रैकेटें कर दूंगा, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना, ये मैं ऐसे भी इसमें पास करूंगा तो ये वर्क करेगी। जैसे कि मैंने अभी सिर्फ इतना ही चेंज किया है, न्यू एरे कर दिया और छोटी ब्रैकेट लगा दी, वैल्यू मैंने वही मतलब पहले से ही अभी भी इनिशियलाइज कर दिया। अभी मैं सेव करता हूँ। इसको प्रिंट मैंने करने का तरीका आपको दो तरह से बताया था, एक तो इंडेक्स वाइज, दूसरा लूप को यूज करके। तो मैं जल्दी से लूप को यूज करके जो है वो आपको इसको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने वेरिएबल लिया एक आई, इसको मैं 0 से स्टार्ट करूंगा, और इसको मैं कब कहाँ तक लेके जाऊंगा, हमारे पास 1 2 3 4 वैल्यू है, तो मैं इसको लेस देन 3 करूंगा, क्योंकि 0 से हमारी जो है वो स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 लेस देन इक्वल टू 4 कर लें या 3 कर लें, दोनों ठीक रहेगा। उसके बाद आई प्लस प्लस, इसके बाद मैं डॉक्यूमेंट में जो है वो जल्दी से इसको मैं प्रिंट करवा लेता हूँ। ये बेसिकली मैं एरे की वैल्यू को प्रिंट करवा रहा हूँ। यहाँ पे ए आर के अंदर जो हमारा आई आ रहा है ना, ये हमने पिछली वीडियो में देखा था। वैसे यहाँ पे इसको मैं साथ में BR का टैग भी लगा देता हूँ, ताकि न्यू लाइन पे जो है वो हमारे पास प्रिंटिंग होती रहे। तो ये मैंने देखते हैं हमारे पास वैल्यू प्रिंट होती है या नहीं। सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वो चारों वैल्यू बेसिकली प्रिंट हो रही है जो यहाँ पर हमने एरे में स्टोर करवाई है। लेकिन आप ऐसे तरीके से भी यहाँ पे वैल्यू बता सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे नहीं बताते, मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एरे तो बन गई है, लेकिन वैल्यू हमने यहाँ पे बताई नहीं है कि कौन कौन सी हमने सेव करवानी है। इसको हम आगे बताएंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे देखें, ये जो साइज बन गया है ना अब एरे का, ये अनलिमिटेड है, मतलब जितनी मर्जी वैल्यू आप इसमें सेव करवा सकते हैं। लेकिन इसको भी आप फिक्स करना चाहते हैं कि 3 5 7 फ्यूचर में हम इसमें वैल्यू सेव करवाएंगे, तो वो भी आप ऐसे बता सकते हैं। 3 करवाएंगे तो ऐसे बता देंगे, इसमें एरे को पता चल जाएगा कि मेरे पास फ्यूचर में 3 वैल्यू आएंगी या 5 वैल्यू आएंगी। ऐसे आप साइज भी यहाँ पे बता सकते हैं एरे का। तो ऐसे करेंगे तो इसका मतलब अनलिमिटेड है। अब यहाँ पे हम इस एरे में वैल्यू सेव कैसे करवाएंगे, इसको दो तरह से करवा सकते हैं। पहला तो ये है कि यहाँ पे मैं लिखूंगा जैसे कि AR
जैसे कि मैंने बताया था हर एरे में जो वैल्यू स्टोर होती है उसका एक इंडेक्स होता है, उसका एक रोल नंबर होता है। जैसे कि यहाँ पे देखें मैं 0 पे कोई वैल्यू रख देता हूँ इक्वल टू, जैसे कि यहाँ पे मैं सेव करवा देता हूँ 20। उसके बाद इसी लाइन को मैं 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं 1 पे करवाऊंगा, 1 इंडेक्स पे कौन सी वैल्यू सेव करवाता हूँ, यहाँ पे मैं स्ट्रिंग करवा लेता हूँ एडवांस टीचिंग, ये मैंने स्ट्रिंग करवा दी। 2 इंडेक्स पे मैं जो है वो सेव करवाऊंगा, जैसे कि कोई भी ट्रू फॉल्स करवा लेते हैं बूलियन। यहाँ पे मैं एंड पे एक जो है वो करवा लेता हूँ 100। ठीक है, यहाँ पे हमारा इंडेक्स हो जाएगा 3rd। देखें 0 इंडेक्स पे हमारे पास ये सेव हो जाएगा 20, 1, 2, 3, ऐसे हमने 4 वैल्यू इसमें स्टोर करवा ली और 4 तक ही हमारी लूप चल रही है। लेस देन 4 मतलब 3, जो कि 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3 4 वैल्यू बन रही है, 0, 1, 2, 3 4 वैल्यू बन रही है। अभी मैं सेव करता हूँ, देखते हैं हमारे पास यहाँ, अब देखें यहाँ पे मैंने इनिशियलाइज नहीं किया वैल्यू को, यहाँ पे मैंने किया है। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे देखें तो ये देखें हमारे पास वो वैल्यू प्रिंट हो रही है जो कि एरे की पड़ी हुई है। 0 इंडेक्स पे जैसे ही हो रही है ये लूप बेसिकली प्रिंटिंग कर रही है इनके। अब यहाँ पे देखें, अब ये तो मैंने फिर से फिक्स कर दी। अगर हमने ऐसे ही इसको फिक्स करना है तो फिर तो हम इसको यहाँ पे भी दे सकते हैं, तो फिर हमें इसका ऐसा फायदा तो कोई ना हुआ। लेकिन इसमें ऐसा भी है कि आप इसको अगर मतलब नहीं देंगे तो ये अनडिफाइंड का एरर आएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं 1 इंडेक्स पे वैल्यू डिलीट कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए सेव किया, यहाँ पे देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो वो देखिए अनडिफाइंड का कह रहा है कि ये वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, ये तो तरीका पुराने वाला ही हो गया जैसे कि हमने दिया था। लेकिन अब यहाँ पे हमने यूजर से लेनी है वैल्यू, कि यूजर अपनी मर्जी से इंटर करता जाए वैल्यू जितनी हम उससे लें, और यहाँ पे एरे में इसको सेव करवाता जाए तो वो कैसे करेंगे। अब यहाँ से हमने यूजर से लेनी है वैल्यू, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बाद में इसको डिलीट करता हूँ, पहले मैं एक लूप लगाऊंगा जो यूजर से वैल्यू गेट करेगी। उसके लिए मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, जैसे कि gv गेट वैल्यू। इसको मैं 0 से स्टार्ट करूंगा क्योंकि हमारी एरे की इंडेक्सिंग 0 से होती है। और gv को मैं लेस देन कहाँ तक करूंगा, कितनी वैल्यू लेनी है मैंने, 4 वैल्यू चले यूजर से लेनी है, तो मैं इसको लेस देन 4 कर लूंगा। ठीक है, और gv को मैं प्लस प्लस कर दूंगा। यहाँ पे अब मैं एरे में स्टोर कैसे करवाऊंगा, यहाँ पे हमारी एरे का नेम क्या है ARR, तो यहाँ पे मैं करूंगा ARR। इसके बाद इंडेक्स वाइज, जैसे कि यहाँ पे देखें 0, 1, 2, ये जो इंडेक्स है ना हमारे, ये हमें कहाँ से मिलते रहेंगे, यहाँ जी जो हमने लूप बनाई है, पहले 0 आएगा फिर प्लस प्लस होकर 1, 2 ऐसे, तो मैं एरे का जीवी यहाँ पे पास कर दूंगा। पहले 0 होगी एरे के 0 इंडेक्स, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, जो वैल्यू यूजर देगा वो मैं इसमें सेव करवाता जाऊंगा। यूजर से वैल्यू गेट करने के पास के लिए हमारे पास, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, प्रॉम्प्ट बॉक्स होता है, तो मैं उसको यूज करूंगा। यहाँ पे देखें प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं बताऊंगा एंटर वैल्यू, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये यूजर को मैसेज आएगा, इसको डबल कोट्स के अंदर देना है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे अब ये यूजर को प्रॉम्प्ट बॉक्स इधर डिस्प्ले होता रहेगा, यूजर से ये 4 बार पूछेगा, 4 वैल्यू लेगा और हर उन वैल्यू को ऐसे एरे में सेव करता जाएगा। जैसे एरे में सेव करता जाएगा, और ये एक लूप हमने नीचे और लगाई हुई है जो इस एरे को प्रिंट करके हमें दिखा देगी। ठीक है जी, चलिए अब इसको सेव करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें उसने पहला बॉक्स का पहली बार लूप चली, जीवी में 0 आया, 0 उसने कंडीशन चेक की, 0 4 से छोटा है, हाँ जी छोटा है, तो नीचे आ गया एरे के 0 इंडेक्स। अब यहाँ पे देखें मैं ये कोड वैसे मैंने अभी डिलीट नहीं किया, मैं वैसे डिलीट कर देता हूँ इसको, इसकी जरूरत नहीं है हमें, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब इसी इंडेक्स वाइज हम यूजर से वैल्यू गेट करेंगे। मैंने इसको डिलीट कर दिया सेव करके, इसको मैं कैंसिल करके, एक बार 3 बार मांगेगा ये, नल ही दिया, और रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। अब देखो दोबारा आ रहा है हमारे पास, पहली वैल्यू मैंने एंटर कर दी जैसे कि 100, ओके कर दिया इसको। दूसरी वैल्यू मैंने एंटर कर दिया एडवांस टीचिंग, ठीक है। तीसरी वैल्यू मैंने एंटर कर दी फॉल्स, चौथी वैल्यू मैंने एंटर कर दी 1000 या कुछ और समथिंग ऐसी वैल्यू एंटर कर दी, ओके करता हूँ। तो देखते हैं हमारे पास नीचे वाली लूप ने जो हमारी एरे में वैल्यू सेव हुई थी ना, वो यहाँ पे उसने प्रिंट कर दी है। तो अब यहाँ पे देखें, हम एरे का साइज नहीं हमने बताया, अनलिमिटेड साइज कर दिया, और यूजर से हम वैल्यू पूछ रहे हैं। अब यहाँ पे लूप बढ़ा के जितनी बार मर्जी यूजर से वैल्यू लेके, ऐसे इस वे से आप इस लूप को यूज करके हम जो वैल्यू गेट कर रहे हैं, ये जो लूप हमारे पास चल रही है यूजर से गेट कर रहे हैं, और इस लूप को यूज करके हम जो है वो वैल्यू इस एरे में जो भी आई हैं उनको प्रिंट करने हैं, जो कि हमें यहाँ पे दिख रही है। तो ये भी एक तरीका होता है एरे को क्रिएट करने का। अब यहाँ पे मैंने जैसा कि बताया, आप साइज भी बता सकते हैं कि बस 5 वैल्यू हुई है एरे सेव करें,
या 3 वैल्यू ही एरे सेव करें, तो ये बस 3 वैल्यू ही सेव करेगी। जैसे कि 4 वैल्यू मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सेव करता हूँ, तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए 4 वैल्यू मैं जल्दी जल्दी से इंटर करता जाता हूँ। ये देखिए 3 वैल्यू दी, 1 वैल्यू नहीं आई, तो उसने मतलब उसने, क्योंकि लूप 4 तक चल रही है ना, <3, तो ऐसे आप साइज भी बता सकते हैं। तो यही था फ्रेंड हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हम लूप को सॉरी एरे को एक न्यू तरीके से कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।